जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के माशी हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं और आम बंदे की ज़िंदगी हर अगले दिन मुश्किल होती जा रही है। और इन ख़राब इकोनॉमिक इंडिकेटर की बेस पर बहुत सारे एक्सपर्ट पिछले 6 माह से इस शक का इजहार कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान श्रीलंका की तरह डिफ़ॉल्ट होगा या डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। और आज के सेशन में मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि कोई भी मुल्क जब डिफ़ॉल्ट होता है तो उसकी कौन सी टर्म्स, कंडीशन और इंडिकेटर्स होते हैं, उन पर हम बात करेंगे। दूसरे नंबर पर क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होगा या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि अगर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट का कुछ खदशा होता है तो उससे मुल्क के हालात जो हैं या कौन से जो इंडिकेटर्स हैं वो खराब होंगे, लोगों की ज़िंदगी पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और किस तरह इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। और जिस तरह बताया है कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर जो हैं वो इस वक्त बहुत खराब हैं। वो श्रीलंका से कुछ इंडिकेटर हमारे ज़्यादा खराब हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी तक डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, क्योंकि डिफ़ॉल्ट की जो कंडीशन है, डिफ़ॉल्ट की जो डेफिनेशन है वो ये होती है कि जब कोई भी कंट्री अपनी इंटरनेशनल पेमेंट, वो चाहे कर्ज की हो, वो चाहे इंपोर्ट की हो या इसके अलावा कोई किसी का एग्रीमेंट हो, वो पेमेंट ना कर सके तो वो कंट्री डिफ़ॉल्ट हो जाता है। और जब किसी मुल्क में, जिस तरह बताया है कि अगर कर्जे की कोई 2-3 अरब डॉलर किसी कंट्री को पे करने ड्यू हैं, लेकिन उस मुल्क के पास इतने पैसे ही ना हों या उनके बॉर्डर पर इंपोर्ट के कंटेनर पड़े हों और उनके पास उसको पेमेंट के लिए डॉलर ना हों, तो वो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता है। और पाकिस्तान में इस वक्त 2.9 अरब डॉलर रह गए हैं जिनसे हम 2 माह की इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इंपोर्ट के पैसे नहीं होंगे तो क्या सिचुएशन होगी, किस तरह हम उसको मैनेज करेंगे। तो इसलिए पाकिस्तान अभी तक जो है वो सरवाइव कर रहा है, चीज़ों को मैनेज कर रहा है और किसी न किसी तरीके से उसको एडजस्ट कर रहा है। इसलिए डिफ़ॉल्ट की जो पहली कंडीशन है उसके पाकिस्तान बिल्कुल करीब है। और दूसरे नंबर पर हम करेंगे कि क्या पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसकी बेस पर क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होगा या डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। तो उस पर बताता जाऊं कि पाकिस्तान का जो एक ऐसा सेटअप है, एक ऐसा इन्वायरमेंट है या एक ऐसा कल्चर है या इसकी जो जियोपॉलिटिकल कंडीशन ऐसी है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर नहीं होगा या ऑफिशियली हम अनाउंस नहीं करेंगे कि हम डिफ़ॉल्ट होंगे, बल्कि पाकिस्तान आधा डिफ़ॉल्ट होगा। आधे डिफ़ॉल्ट का मतलब यह है कि हम नॉर्मल जिंदगी भी नहीं गुजारेंगे और डिफ़ॉल्ट वाली क्रिटिकल जिंदगी, वल्नरेबल भी नहीं गुजारेंगे, बल्कि आधा डिफ़ॉल्ट मतलब लोगों की जिंदगी मुश्किल होती जाएगी। और आधे डिफ़ॉल्ट का मतलब यह है, जिस तरह मैंने बताया कि जब डिफ़ॉल्ट होता है तो आपकी जो इंटरनेशनल पेमेंट्स हैं उनके लिए आपके पास डॉलर नहीं होते, लेकिन पाकिस्तान के पास उतनी जो पेमेंट करनी है उतने डॉलर नहीं होंगे, लेकिन कुछ डॉलर होंगे जिससे हम कुछ किस्त जो है वो पे कर। दूसरे नंबर पर जब कोई कंट्री डिफ़ॉल्ट होता है तो उसके पास इंपोर्ट करने के पैसे नहीं होते, डॉलर नहीं होते, उसकी इंपोर्ट खत्म हो जाती है, जिससे लोगों को ना दवाई मिलती है, ना पेट्रोल मिलता है, ना बिजली मिलती है। तो पाकिस्तान में ऐसी कंडीशन नहीं होगी, बल्कि हम आधे डिफ़ॉल्ट होंगे और पाकिस्तान में कुछ चीज़ें हम इंपोर्ट करते रहेंगे और कुछ की इंपोर्ट को हम बैन कर देंगे। और जब कुछ चीज़ें इंपोर्ट करेंगे, जिस तरह हम पेट्रोल इंपोर्ट तो करेंगे, लेकिन इतना महंगा होगा कि लोगों की पहुंच से दूर होगा, चंद लोग उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। बिजली हमारे पास होगी, लेकिन बिजली इतनी महंगी होगी कि हम बिजली को इस्तेमाल करने से वो कोशिश करेंगे कि कम से कम इसका इस्तेमाल किया जाए। इसलिए जो बाकी चीज़ें हैं, जिस तरह फूड है या मेडिसन है, ये भी हम इंपोर्ट करेंगे, लेकिन इतनी कम मिकदार इंपोर्ट करेंगे कि उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा हो जाएगी, इतने टैक्सेशन उस पर लग जाएगा कि लोग उसको खरीद नहीं सकेंगे। इसलिए पाकिस्तान अगर इस तरह इंपोर्ट कंट्रोल करके पूरा डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। तीसरे नंबर पर जब कोई भी कंट्री डिफ़ॉल्ट करता है तो उस वक्त उनकी जो एम्प्लॉइज हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट, उनको पेमेंट के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। लेकिन पाकिस्तान, फिर बता रहा हूँ, पूरा डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, ये अपने एम्प्लॉइज को पे करते जाएंगे, लेकिन उसमें कुछ डिडक्शन कर लेंगे, कुछ अमाउंट कम कर लेंगे, मुकम्मल उनकी पे को स्टक नहीं करेंगे। और चौथे नंबर पर जब कोई कंट्री डिफ़ॉल्ट होता है तो उस वक्त उनके लोगों के पास ना बिजली होती है, ना उनके पास पेट्रोल होता है, ना मेडिसिन होती है, ना फूड होती है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कंडीशन नहीं होगी। पाकिस्तान क्योंकि 70% रूरल एरिया है, 30% अर्बन एरिया है। रूरल एरियाज में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है, जिंदगी बहुत सादी है, जिंदगी बहुत आसान है, ना बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत उनको होगी,
ना बहुत ज़्यादा पेट्रोल की ज़रूरत होगी, ना उनके कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए 70% एरियाज में लोगों की ज़िंदगी रूटीन में चलती जाएगी। थोड़ी सी मुश्किल होगी लेकिन रूटीन में चलती जाएगी। सिर्फ अर्बन एरियाज में मुश्किल होगी, और अर्बन एरियाज भी किसी तरह रूरल एरिया से लिंक्ड होते हैं, इसलिए उनको जो इस तरह की जो बेसिक नीड की मुश्किलात हैं वो नहीं होंगी, क्योंकि उनका अपना एग्रीकल्चर चल रहा होता है, उनको अपनी गंदम आ रही होती है, उनको अपने चावल आ रहे होते हैं, और इसके अलावा उनको जो लिविंग स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज़्यादा बिजली की ज़रूरत नहीं होती। तो उससे उनके कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होने से उनका सर्वाइवल पॉसिबल होगा। और 5वें नंबर पर जब डिफॉल्ट होता है तो सबसे बड़ा क्राइसिस बैंक्स का आता है। तो पाकिस्तान में जो हालात हैं इसमें हम जो बैंक्स हैं ये लोगों की पेमेंट्स नहीं रोकेंगे, लोगों को पेमेंट करते जाएंगे, लेकिन जो इंटरनेशनल करेंसी है या जो फॉरेन अकाउंट्स हैं उन पे शायद रिस्ट्रिक्शन लगाएं, शायद डॉलर की फ्लाइट को कंट्रोल करें, शायद डॉलर की ट्रांसफर को कंट्रोल करें, और डॉलर को मैनेज करने में कुछ ना कुछ कंडीशन इस तरह की लगे। लेकिन रुपीज का जो ट्रांजैक्शन है, जो बिजनेस है, जो एक्टिविटीज हैं, उन पर हुकूमत शायद इस तरह जो है हाथ तंग ना करे। ये अगर पाकिस्तान में हालात मुश्किल आते हैं तो पाकिस्तान किसी तरह डिफॉल्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक साइड पर चाइना जो है वो बहुत बड़ी ताकत, इकोनॉमिक ताकत जो है वो हमारे साथ है, और उसके पास इस वक्त 3000 अरब से ज्यादा रिजर्व्स हैं। पाकिस्तान के पास सिर्फ 2.9 अरब है। चाइना के पास 3000 से ज्यादा वो रिजर्व जो है वो पड़े हुए हैं। तो इसलिए वो इकोनॉमिक पावर भी है, तो वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि उसका हमसाया जो है वो डिफॉल्ट करे। दूसरी साइड पर पाकिस्तान, अगर जियोपॉलिटिकल पोजीशन देखी जाए तो एक साइड पे अफगानिस्तान है, एक साइड पे ईरान है, और एक साइड पर इंडिया है। तो इसलिए पाकिस्तान को डिफॉल्ट नहीं होने देंगे। इंटरनेशनल एजेंसीज, इंटरनेशनल कम्युनिटीज या इंटरनेशनल जो वो ग्रुप्स हैं वो भी पाकिस्तान को किसी हद तक वो सपोर्ट कर पाएंगे। इसलिए इस मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान आधा डिफॉल्ट होगा, जिसको हम कहते हैं सेमी डिफॉल्ट। और जब सेमी डिफॉल्ट होगा तो उससे आम लोगों की जिंदगी जो है वो मुश्किल होगी, आम लोगों को चीज़ों की बेसिक नीड की एक्सेस मुश्किल होगी। लेकिन श्रीलंका जैसे हालात नहीं होंगे कि यहाँ पर चीज़ ही ना मिले, यहाँ पर फूड ही ना मिले, यहाँ पे मेडिसिन ही ना मिले, यहाँ पे पेट्रोल ही ना मिले। वो हालात पाकिस्तान में नहीं आएंगे। इसलिए इस वक्त का तकाजा है कि हम अपने कॉस्ट ऑफ लिविंग को कम करें, हम अपने जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं उनको कम करें, हम जो इररेलेवेंट इंपोर्ट करते हैं उनको हम किसी हद तक कंट्रोल करें, ताकि हमारे जो डॉलर की पेमेंट्स हैं वो कम हो और डॉलर की जो रिसीविंग है वो ज़्यादा हो। और अगर इसको हम मैनेज कर पाएँ तो हम अपने लोगों की ज़िंदगी को भी आसान कर सकते हैं। अदरवाइज हर अगले दिन जो माशी हालात हैं वो मुश्किल से मुश्किल तार होते जाएंगे।